नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, जो कि श्रीलंका में हुआ। तो वहां पे जो है वो हमारे भारत ने जो है जब एशिया कप का मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, तो भारत ने जो है वो पाकिस्तान को बड़े ही हार का जो है वो स्वाद चखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। इसके लिए जो है वो सभी लोग कृपया तालियां बजा दें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिकेट में तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान का इस बार इतना बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, जो कि सबसे खराब था इस बार का परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान जो है वो ओडीआई में अभी तक नंबर 1 पे चल रहा था, लेकिन अब जो है वो नंबर 2 पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 1 पे आ गया इस मैच के बाद। जो बाबर आजम थे वो नंबर 1 पे चल रहे थे, लेकिन वो जो है वो पीछे हो गए। अगर हम पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं, लेकिन तब पर भी ये कैसे हुआ, यही एक सोचने वाला विषय है। अब देखिए, अगर हम बैटिंग की बात करें पाकिस्तान की, तो अच्छे प्लेयर हैं जैसे बाबर आजम हो गए, लेकिन वो भी जो है इस बार उनका जो हालत है वो काफ़ी खस्ता थी। इस बार जो है वो 10 रन बना के जो है वो आउट हो गए, जो कि काफ़ी जो है वो डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। लेकिन ये पूरी बात जो है वो, ये पूरी जो बात है जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो रन बना है पाकिस्तान का, जो कि एकदम देखने में मजा ही नहीं आ रहा था, एकदम मसाला ही नहीं था। विकेट गिर गए, फिर जब 9 विकेट आया, जब 9वां प्लेयर आया, तब जाके जो है वो एक छक्का लगा पाकिस्तान का। तो पहला छक्का जब 9वां विकेट पे लग रहा है, मतलब जो 8 विकेट गिर गया तो 9वां जो आया वहाँ उस पे जो है अगर आपका छक्कर लग रहा है, तो जो कि काफ़ी जो है वो खराब बात है। अब लेकिन अगर हम पूरी टीम की बात करें तो इन्होंने जो है वो पूरे 128 रन बनाए और ऑल आउट हो गए पूरे। अब 128 रन पर ऑल आउट होना भारत के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो जो पाकिस्तान है, ये इसकी जो मैच है इस बार की, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो जो है वो अपने लोगों को, जो अपने देश है पाकिस्तान के, जो अपने देश के लोगों को वो काफ़ी जो है वो मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तान, उतना तो वो नहीं कर पाया, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो, पाकिस्तान के आवाम के लिए, जनता के लिए काफ़ी जो है वो खराब विषय है। हमारा जो इंडिया है वो 357 पे जो है वो ऑल आउट हुआ था, ठीक है। तो ऑल आउट हो जाता है, और फिर हार जीत तो अपनी जगह है। ये जो हार जीत है ये अपनी जगह है। पहले जो इंडिया का स्कोर था 350 था, इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था कि भाई 350 नंबर, बाप रे, अब बना ही नहीं पाएंगे, इसीलिए जो है वो मैच को हार गया ये। आज इस मैच की अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव और बुमराह ने जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। खास तौर पे कुलदीप यादव ने जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पूरा पाकिस्तान को इस बार हिला के रख दिया। और उनके नाम एक रिकॉर्ड भी हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या रिकॉर्ड हुआ है। इन टीम में अगर हम बात करें, ध्यान देंगे तो बॉलिंग, ये दोनों टीम को अगर हम ध्यान दें, ये दोनों टीम इंडिया और पाकिस्तान में, तो बॉलिंग का डिफरेंस था। बॉलिंग में स्पिनर होता है ना, स्पिनर का डिफरेंस था। हमारा जो स्पिनर था वो दुनिया के बेस्ट क्वालिटी स्पिनर था, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो वैसा स्पिनर नहीं था, इसलिए जो है वो उसकी हालत जो है वो काफ़ी टाइट थी। अगर हम बात करें कुलदीप यादव की, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, तो इन्होंने जो है वो हिस्ट्री रच दी है। 25 रन देकर 5 विकेट 8 ओवर में निकाले हैं। तो दूसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं वो इंडिया के, जो कि माने एशिया कप में जो है वो 5 विकेट उन्होंने लिया है, 5 विकेट। अब तक सिर्फ ऐसे एक बॉलर था जो कि 5 विकेट लिया था, लेकिन वो जो है वो दूसरे बॉलर बन गए हैं जो कि 5 विकेट लिए हैं। ये जो रिकॉर्ड है ये कुलदीप के नाम पे जो है वो फिक्स हो गया है। अब हम बात करते हैं इस मैच के बारे में और अच्छे से। शाहीन अफरीदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस मैच में, हाँ, जो बाबर आजम है उनका कहना था, इस मैच में बाबर आजम का कहना था कि रोहित शर्मा की टीम जो है वो जब शुरुआत की थी वहीं पे जो है वो हम लोग पीछे हो गए थे, क्योंकि इंडिया ने जो है वो हमारे गेंदबाजों को लेकर जो है वो बहुत अच्छी तैयारी की थी, खास तौर पे जो है वो शाहीन अफरीदी को लेकर। आपको शाहीन अफरीदी क्या तो मालूम ही है अभी कि शाहीन अफरीदी ने क्या किया, कि शाहीन अफरीदी जिनको 10 ओवर में जो है वो 80 रन उन्होंने पिटवा दिया। अब देखिए, उनको जब भारत ने टेक ओवर किया तो पाकिस्तान जो है वो रेडी था ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। वो सोचे थे कि शाहीन अफरीदी आएंगे और विकेट निकालेंगे, हाँ, क्योंकि एक वही, हमको जहाँ तक लगता है कि एक वही ऐसे बॉलर हैं कुछ बचे हुए हैं, नहीं तो अब कहाँ वैसे बॉलर हैं। और अगर हम बात करें सलमान आगा की, जिनको जो है वो चोट लग गई थी, तो वहाँ पे जो है वो जो हमारे के राहुल जी हैं, के राहुल जी, उनको भी उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी जो है वो अच्छा लगा, क्योंकि अभी इस बार वो खेले भी अच्छा के राहुल, और परफॉर्मेंस भी अच्छा था उनका, और काफ़ी जो है उनका बिहेवियर भी इस बार का बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट। अगली बार तो इन्होंने लड़ाई वड़ाई कर ली थी, लेकिन इस बार जो है T20 में, लेकिन इस बार जो है वो उन लोग का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। पाकिस्तान का जो है वो हारने का रीज़न एक और था
कि जो वहाँ पाकिस्तान के जो बेस्ट मतलब बॉलर हैं, जैसे नासिम शाह हो गए, फिर हैरिस रॉफ हो गए, उनका जो है वो चले जाना। पाकिस्तान की टीम में सबसे अच्छी जो बॉलिंग करते थे नासिम कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसे बॉलर थे वो जिनसे टीम इंडिया की हर टीम मेंबर जो है वो थोड़ा सा परेशान था कि अगर नासिम बॉलिंग करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नासिम जो है वो रिटायर हट हो गए और आखिर उनकी जगह जो है वो एकतौन ले लिया। एकतौन ने जो है वो बॉलिंग करने लगी। एकतौन की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। नासिम की तो एक लेवल की बॉलिंग थी भाई। पाकिस्तान के लिए ये परेशान करने वाला बात है। पाकिस्तान के लिए जो है वो एक और परेशान करने वाली बात है। ये बात है कि जो फकर आजम है, उनकी जो बल्लेबाजी थी, उनके जो किस्से हैं बल्लेबाजी के, वो बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन उनके बल्ले से जो है वो रन ही नहीं बन रहे थे वो बल्ले से। और इंडिया के खिलाफ जो है वो एक जमाने में वो अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन अब जो है वो एक अच्छे बल्लेबाज नहीं रहे। अब वो फॉर्म ही नहीं दिख रहा है उनमें। और ये जो है ये पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी परेशान करने वाली बात है। और पाकिस्तान का अगर यही हाल रहा ना, तो वो मतलब कि जब वर्ल्ड कप होगा तब तो भाई पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, अगर यही हाल रहा पाकिस्तान का तो। आज के मैच में बाबर आजम भी चले गए थे, जो कि पाकिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब कि क्या हुआ, आप ये बात सुनिए कि सामने वाले की जो टीम है उनको इन्होंने मौका दिया। सामने वाली टीम ने जो है वो एक क्वालिटी क्रिकेट जो है वो खेल दिया और आपको डोमिनेट किया। और उस डोमिनेट के कारण फिर जो है वो आप मैच में वापस जो है वो लौट ही नहीं पाए। उस फॉर्म में जो है आप लौट ही नहीं पाए। वो एक बार आगे निकल गए, फिर अब सोचिए यार 357 रन अब कैसे बनाएंगे यार उतना रन। तो इसी कारण जो है वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। दोनों में टक्कर ही नहीं था भाई। 20 ओवर के बाद ही समझ में आ गया था कि मैच जो है वो इंडिया के हाथ में आ गया है पूरा, और इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगा। तो ये मतलब एक पहलू था, ठीक है। पहले तो पाकिस्तान का जो सामना है वो रोहित शर्मा से हुआ, फिर उनके बाद जो है वो सुमन गिल आए और उन्होंने भी जो है वो खूब पिटाई की। फिर विराट और राहुल ने जो है वो पाकिस्तान को तो कहीं का छोड़ा ही नहीं। ये तो आपने देखा ही कितना खतरनाक मारा। फिर अगर हम बात करें बॉलर की, तो उसमें कुलदीप और बुमराह ने तो पाकिस्तान की बैंड बजा ही दी थी। थोड़ा सा विराट और केएल राहुल को तो हम थोड़ा सा छोड़ ही सकते हैं, लेकिन जो कुलदीप यादव और बुमराह हैं उन दोनों ने तो पूरा बजा ही डाली इनकी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बल्लेबाजी के बारे में। इस मैच में इंडिया ने जो है वो इतिहास रच दिया है। 228 रन जो है वो बहुत बड़ा रन होता है। इसके साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि T20 में जो है वो पाकिस्तान बेस्ट टीम है, लेकिन ओडीआई में उतनी बेस्ट टीम है इंडिया के सामने? क्योंकि ओडीआई इंडिया जो है वो ज़्यादा बेहतर खेलता है किसी भी देश से। अगर आप ओडीआई में मान लीजिए तो इंडिया जो है वो काफ़ी बेहतर खेलता है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैच जो है वो वन साइडेड रहा, क्योंकि आप लिस्ट सुन लीजिए। अब देखिए लिस्ट आप देखिएगा तो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, परफॉर्मेंस बताता हूँ एक प्लेयर की। आपने शाहीन अफरीदी का नाम सुना ही होगा, वो 9वें प्लेयर है पाकिस्तान के। तो जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहला छक्का मारा, वो 9वें प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो है वो छक्का मारा। आप सोचिए कि अगर 9वां प्लेयर छक्का मार रहा है तो मैच तो हाथ से गया, ये तो बात फिक्स है। और भारत को 20 ओवर के बाद ही मालूम चल गया था कि हम जो है वो मैच जीत चुके हैं। सबको मालूम चल गया था, क्योंकि भैया आपका परफॉर्मेंस ही इतना खराब था। परफॉर्मेंस देख रहे थे आप क्या, और कुलदीप ने क्या विकेट लिए, कुलदीप यादव ने, वो तो लाजवाब था भाई, उसका तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। अब कुलदीप ने इतना बड़ा काम किया है तो उनको जो है वो शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। कुलदीप की तो बात ही कुछ और है, कुलदीप की तो बात ही कुछ और है। और हाँ, रिजवान है, रिजवान को आउट किया हमारे शार्दुल ठाकुर ने। ये भी कमाल के गेंदबाज हैं, क्योंकि जब भी आते हैं कोई भी टीम के सामने, काफ़ी थोड़ी सी टीम को जो है, जो भी टीम होती है अपोजिट में, वो जो उसको थोड़ी सी जो है वो दिक्कत तो होती ही है। अब रोहित शर्मा एक परफेक्ट कैच लिया, आपको याद ही है कि रोहित शर्मा ने कितना अच्छा कैच लिया था। और शार्दुल की बॉलिंग पर आउट हुए थे रिजवान। और मैच में बाकी की तारीफ अगर हम करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दूर दूर तक जो है वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार। इस बार का जो मैच था ना वो एक अलग ही लेवल का था। ऐसा मैच जो है वो दशकों में बहुत बार देखने को मिलता है, दशकों में एक दो बार देखने को मिलता है, और ये तो पहला मैच था ऐसा। अब पाकिस्तान इस बार हारा, इसका कोई लेवल ही नहीं था, उसका रीजन ही नहीं था कोई। अब बात करें कि शुरू में जो है वो इनोमेल हैं उनका नहीं चल पाया, क्योंकि शुरुआत में ही जो है वो बहुत अच्छा खराब परफॉर्मेंस दे रहे थे। बुमराह ने जो है वो उन्हें आउट कर दिया। हाँ,
आउट किया कि नहीं। 4 ओवर में मात्र उन्होंने कितना रन मारा था, 17 रन शायद मारा था, हाँ 17 रन मारा था उन्होंने। और फिर बात करते हैं अगर हम बाबर आजम की, तो उन्होंने जो है वो 11 ओवर में उनका विकेट गिरता है, बारिश, फिर जो है वो उसके बाद बारिश आ जाती है, फिर जो है वो मैच जो है वो अगले दिन के लिए जो है वो पोस्ट किया जाता है। पाकिस्तान को लगता है कि अगले दिन जो है वो कोई मौका मिलेगा, फिर जो है वो सारे जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में नहीं आते, और पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनका पूरा जो है वो मतलब ख्याली पकाव जो है वो खत्म हो जाता है। उनका जो मतलब विश्वास था एक अंदर से कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराएगा, वो पूरा जो है वो खत्म हो गया। अब पिछले मैच में नेपाल की जो है वो इन्होंने खूब पिटाई की थी, बहुत अच्छा से बाबर आजम ने खूब मारा था, लेकिन इस बार जो है वो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब था। 10 जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन इस बार बाबर ने क्या खेला जिनको पाकिस्तान जो है वो कभी भूल नहीं पाएगा। बाबर के ये जो मैच है ये वाला, इसको कभी भूलेगा नहीं पाकिस्तान, इसको अब जिंदगी भर याद रखेगा। तो ऐसा कोई मैच भी हुआ था। अब देखिए पाकिस्तान में जो है वो जहां रिजवान आउट होते हैं, धीरे धीरे देखने को मिलता है कि सारे प्लेयर जो है वो खत्म हो गए हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं वो भी। अगर हम बात करें आगा सलमान की, तो उनको जो है वो कुलदीप ने जो है वो 23 रन जब वो बनाए, उसके बाद कुलदीप ने जो है वो उनकी विकेट ले ली। फिर अगर हम बात करें इफ्तिहार की, तो उनको जो है वो कुलदीप ने जो है वो कैच कैच पकड़ लिया। अगर हम बात करें शहदाब खान की, तो उनकी गेंदबाजी में तो काफ़ी रन पीटे, 80 रन पीट गए, और बैटिंग में तो पूछो ही मत क्या परफॉर्मेंस थी। अगर हम फील्डिंग की बात करें शहबाज खान की, तो बहुत कमज़ोर थी। विराट कोहली जो सिंगल वाला था, उसको जो है वो विराट कोहली को उन्होंने डबल दिवा दिया, वो काफ़ी जो है वो ख़राब था। अगर हम मसरूफ़ की बात करें, तो वो भी कुछ जो है वो टिक नहीं पाए, कुलदीप ने जो है वो उनको बोल्ड कर दिया। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने एक छक्का मारा और उसके बाद जो है वो भी आउट हो गए, उसके बाद इंडियन टीम की जो है वो जीत हो गई। अब बात करते हैं इंडियन टीम के बारे में कुछ, तो जो बुमराह है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, जो सिराज है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज था। अगर हम हार्दिक की बात करें, तो 5 ओवर में 17 रन मारा, और उन्होंने ही जो है वो बाबर आजम की जो है वो विकेट ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाबर आजम की विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या ही ने ली थी। अगर हम शार्दुल की बात करें, तो 4 ओवर में 16, शानदार बॉलिंग, 1 विकेट उन्होंने भी ली थी। अगर हम कुलदीप यादव की बात करें, तो 8 ओवर में 25 रन मारा उन्होंने, 5 विकेट ली, जो कि कमाल है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम जडेजा की बात करें, तो वो भी जो है वो एवरेज रहे, थोड़े से उतने अभी खास नहीं रहे, लेकिन जडेजा जो है वो कभी फॉर्म में आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो शायद वो वर्ल्ड क्रिकेट जब होता है तब आ सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है। अब ये जो मैच है वो विराट के नाम पर याद किया जाएगा। जी हाँ, क्यों विराट के नाम पर याद किया जाएगा? क्योंकि विराट कोहली जो है वो वर्ल्ड के ऐसे 5वें खिलाड़ी बन गए हैं जिनका जो है मैंने 5वें ऐसे रन बनाने वाले बन गए हैं जिनका सबसे ज्यादा जो है वो क्रिकेट में रन है, 5वें नंबर पे आ गए हैं वो, सबसे ज्यादा क्रिकेट में जिनका रन है। तो 4 जो है वो इनसे पहले हैं, चारों के नाम मैं बताता हूँ। चौथे नंबर पे है जय सूर्या, जिनका जो है वो 13,430 रन है, जो कि जल्दी ही विराट कोहली जो है वो पीछे कर देंगे उनको। अगर हम बात करें रागा पॉन्टिंग की, तो उनके जो है वो 13,704 रन है, तो उनको भी जो है वो विराट कोहली हटा देंगे जल्दी ही रास्ता से। अगर हम बात करें सुनकारा की, तो उनके जो है वो 14,234 रन है। अगर हम बात करें तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की, तो 18,256 रन है। अब आज अगर हम बात करें, तो विराट कोहली की जो है वो 13,000 रन जो है वो पूरा हो गए हैं, जिसके लिए जो है वो विराट कोहली को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, ये काफ़ी अच्छी बात है, तालियां थोड़ी सी बजा दीजिए। अब हम अगर बात करें कि ये जो है ये जो रन है, अगर हम बात करें तो ये चारों के, ये जो 3 है इनके रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाले हैं। अगर हम बात करें तेंदुलकर की, तो वो थोड़े सा हार्ड है, क्योंकि 18,000 रन ईच रन, अभी विराट कोहली के 13,000 हुए हैं, तो हमको जहाँ तक लगता है कि इस साल वो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ये मतलब वो 15,000 मार देंगे इस साल। अगर अगला साल जो है वो अगर वो 3 मार देते हैं, तो अगर ये तब ये रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी आसानी से जो है वो टूट सकता है। विराट ने इस बार जो है वो 122 रन मारा था, आपको अगर याद है तो 122 रन मारा। और विराट जो है वो क्वालिटी प्लेयर है, उनकी बैटिंग में जो है वो पाकिस्तान वाले भी इंजॉय कर रहे थे, पाकिस्तान की जो जनता थी वो भी इंजॉय कर रही थी कि हाँ भाई विराट हैं तो कुछ मजा है। 122 रन मारा, एक रन होता है भाई, जितना पाकिस्तान ने जो है वो सब मिल के मारा 128, और विराट ने जो है वो अकेले ही मार दिया 122 रन। अब वहीं अगर बात करें बाबर आजम की, तो T20 में आए, तो उन्होंने जो है वो T20 जीरो में आउट हो गए थे, वो जीरो पे, और अभी जो है वो 10 रन पे आउट हो गए। और इंडिया जो है वो एशिया कप में जो है वो टॉप पे पहुंच गया है,
और अब जो है वो सबकी जो है वो फेवरेट टीम में जो है वो आ गया है इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस मैच में अगर हम विराट के फिटनेस की बात करें तो वो लाजवाब है। लाजवाब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी उनकी एज जो है वो 34 साल हो गई, लेकिन तब पर भी उनका जो फिटनेस लेवल है दैट इज माइंड ब्लोइंग फिटनेस लेवल है उनका। ये इस उम्र में भी ये जो एनर्जी है वो काफ़ी तगड़ी है। दैट इज अगर हम उनके साथ जो है वो राहुल की बात करें तो थोड़ी सी उनकी कम है, लेकिन एज उनकी कम है राहुल की, लेकिन तब पर भी उनकी जो है। और विराट की अगर आप फिटनेस की बात करेंगे तो विराट कोहली आगे निकलेंगे। हार्दिक भी ठीक है, हार्दिक का भी परफॉर्मेंस इस बार ठीक था क्योंकि बाबर आजम का विकेट भी लिया उन्होंने, वो तो ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो विराट इस साल जो है वो 1110 रन बनाए टोटल इस साल 2023 में, और उनका जो एवरेज था इस बार का वो 58 था, ठीक है। और उन्होंने जो है वो इस साल 5 शतक मारे, 5 शतक, ठीक है ना, 5 शतक मारे इस साल अब तक। और अब इस बार टीम में बस सूर्य कुमार यादव अगर ऐड हो जाते हैं तो जो वर्ल्ड कप है वो भारत के नाम होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी जो है वो अच्छे गेंदबाज हैं। अगर वो ऐड हो जाते हैं मेरे हिसाब से तो इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा, जिससे ये होगा कि इंडिया में जो है इंडिया टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कंप्लीट हो गया तो क्या होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप में जो है वो जीतेगा। अब वर्ल्ड कप की जो है वो अभी से ही इंडिया को जो है वो बधाइयाँ, क्यों? क्योंकि अगर ये अगर कंप्लीट हो गया तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा, और इंडिया को जो है वो अभी शुरू से ही बधाई। और उससे पहले मेरी अब इतनी ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आपको अगर कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिला होगा कल के मैच में तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।